आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो नफूस कुदसिया पर। साहिब और साहिबात, नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान आगा शिराज़ी। अस्सलामु अलैकुम। और मेरे साथ मौजूद हैं आबिदा आगा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, मेरे इंतहाई दाएं जानिब मौजूद हैं आज के ज़ी वक़ार मेहमान साहबज़ादा सैयद जुनैद शाह फ़खरी साहब। उनके साथ मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं मेरे इंतहाई मोहतरम ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब। और उनके साथ मौजूद हैं क़िबला मूसवी साहब, अल्लामा अरबाब शाह मूसवी साहब। और सेट पे मौजूद हैं हमारी बहुत प्यारी आपा समीना जलील साहिबा। लेकिन आज का उन्वान हमारे लिबास से ब्रिगेडियर साहब ने भी ऐसा ही रंग पहना है, मूसवी साहब ने भी पहना है, आपने भी जो है वो चूड़ियाँ ऐसी पहनी हैं, मैंने भी ऐसा लिबास पहना है। दरअसल हम लैलतुल क़द्र की जो आयात मुबारका आप हज़रात के सामने तिलावत की गई, और यकीनी तौर पर ये तिलावत दरअसल और लाइफ की पूरी ट्रांसमिशन के जितने भी मेंबरान हैं उनकी जानिब से हदिया होती है आपकी समातों को। और ये उनके मरहूमीन के लिए बिलखुसूस और बिलुमूम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम और मुस्लिमात इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए इसाले सवाब होता है। लेकिन आज का दिन अहम इसलिए है कि आज के दिन हम ये कहना चाहते हैं कि लैलतुल क़द्र की मैं मूसवी साहब से, मोहसिनुज़्ज़मा साहब से, फ़खरी साहब से ज़रूर राय लूँगा कि लैलतुल क़द्र क्या है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर मैं मोहब्बत से और अपनी इश्क की आँख से देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 26 और 27वें रमज़ान के बीच की शब है, और जिस दिन 14 अगस्त वाक़या हुई साल 1947 में, दरअसल ये उससे पिछले 1000 महीनों की मेहनत का समर थी। गोया हमें अजर बनकर पाकिस्तान मैसर आया, वो पाकिस्तान जिसका चाँद जो है वो इस्लामी कमरी महीनों की एतबार से एक तमसील बन रहा है, जिसका सब्ज़ रंग परचम पे गुंबत खज़रा की अलामत बन रहा है, जिसका सितारा 5 कोनों के साथ पंजतन पाक और अरकान इस्लाम की दलील दे रहा है, जिसका 14 अगस्त को आज़ाद होना 14 मासूमीन की तमसील दे रहा है। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ ये बात कह रहा हूँ। पूरी दुनिया का उसूल था, सबको अलग अलग कंट्री कोड दिए गए, हमें भी कोई भी कंट्री कोड दिया जा सकता था, लेकिन हमें कंट्री कोड दिया गया 92, जो अदद के एतबार से ख़ातमतुल मरतबत हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद है। और अगर आप एक लम्हे के लिए आँख बंद करके देखें तो आपको तसव्वुर होगा कि पाकिस्तान का पूरा नक्शा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी की तहरीर की बाउंड्री लाइन बन रही है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो आज मौजूदा इस लम्हे मौजूद में 5 सूबों के साथ पाकिस्तान पंजतन पाक के चाहने वालों उशाक का घर बनता है। पाकिस्तान एक अजर है, पाकिस्तान कायनात में इस पूरी दुनिया में एक मिसाल है कि इस्लाम के नाम पर कुर्रे अर्ज़ पर वजूद में आने वाला वाहिद मुल्क और क़लाए इस्लाम। ऐसा क़ला कि अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा, और मैं उलमाए कराम की राय इस पे ज़रूर लूँगा, उनका असबात में हिलता हुआ सर आप तक ज़रूर जो है वो मंज़र के तौर पे पेश करूँगा कि अगर आज की दुनिया में आबिदा, आज की दुनिया में ये कहा जाए कि लश्कर इस्लाम कहाँ है, तो कैसे मुमकिन है कि इन 56 ममालिक के दरमियान में सबसे बड़ी फ़ौज, सबसे ताकतवर फ़ौज और सबसे अहम लश्कर जिसे लश्कर इस्लाम कहा जा सकता है वो अफ़वाज पाक है। यानी गोया अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की ताबीर की सूरत में आज अगर ज़मीन पे कोई लश्कर मौजूद है तो वह अफ़वाज पाकिस्तान का लश्कर है। ये वो मुल्क है आबिदा, ये वो मुल्क है जिस मुल्क को अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा, अल्लाह ने इसमें सारे मौसम अता किए, इसमें मैदानी इलाके दिए, इसमें बारानी इलाके दिए, इसमें पहाड़ दिए, इसमें बर्फ़बारी दी, इसमें हर किस्म का फल अता किया। और ये सारी नेमतें इकट्ठी करके फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा हिंद के हवाले से एक रिवायत जो है वो जहनों में जगमगा रही है। बेशक यही वो मुल्क है जो इस्लाम का परचम सर बुलंद करेगा।